माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ हाउ टू टेक एडमिशन फॉर एमबीबीएस एब्रॉड। एमबीबीएस एब्रॉड में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं किसी भी कॉलेज से, किसी भी कंट्री के, हमारे थ्रू जाना चाहते हैं, हम देखिए मैं तो आपको अपना प्रोसेस ही बता सकता हूँ। हर कोई आपको अपना प्रोसेस, मैं इस वीडियो में अपना प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर हमारे थ्रू आप जाना चाहते हैं तो क्या स्टेप्स होगा और कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, आपको पहले से एक शॉर्ट गाइडेंस में दे देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले, या तो आपने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लिया होगा। आजकल के टाइम पे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, तो बच्चे पेरेंट्स ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमें इस कॉलेज में जाना है, ठीक है। और उसके बाद वो हमें फ़ोन करते हैं कि हमें इस कॉलेज में जाना है, क्या फ़ी है, क्या खर्च लगेगा, कैसे कैसे क्या होगा, स्टेप्स क्या है, ये होता है, ठीक है। अगर आपने कॉलेज डिसाइड कर लिया है तो वेल एंड गुड है। आप कॉल कीजिएगा हमारे टोल फ्री नंबर पर या दिए हुए नंबर पर। जो भी कॉल पिक करेंगे उन्हें आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा और बताइएगा कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का। एमबीबीएस तो आपको करना है, तभी आप हमें कॉल कर रहे हैं क्योंकि हम एमबीबीएस एब्रॉड के ही काउंसलर हैं। या अगर आपने डिसाइड नहीं किया है कॉलेज, तो भी आप कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर पे या दिए हुए नंबर पे और काउंसलर से आप बात कीजिए। अब एक फ्री काउंसलिंग सेशन अवेल कीजिए, ठीक है। आपकी कहाँ से बिलोंग करते हैं, देखिए कॉलेज डिसाइड हम कभी भी एक फैक्टर पे नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फी पे या सिर्फ कॉलेज की रिपुटेशन पे या सिर्फ न्यूज़ पे नहीं कर सकते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हो सकता है कि एक कॉलेज मेरे लिए कंफर्टेबल है, सूटेबल है, आपके लिए ना हो, कोई दूसरी कॉलेज आपके लिए सूटेबल हो, मेरे लिए ना हो। इसी चीज़ को अगर हम सही से इवेलुएट करें एडमिशन के टाइम पे, तो आगे चल के बच्चों को दिक्कत नहीं आती है। और जब हम यही सही से इवेलुएट नहीं करते हैं, हर फैक्टर्स को नहीं देखते हैं और हम डिसीजन ले लेते हैं, तो बाद में हमें दिक्कत होती है और पछताना पड़ता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भले ही आपने कॉलेज डिसाइड कर लिया है, खुद से कर लिया है सर्च करके, फिर भी जब आप कॉल करें हमारे काउंसलर को तो उनसे पूछें कि अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी हैबिट्स क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, आपके मार्क्स कितने आए थे, ठीक है, आपको कोल्ड से एलर्जी है, हीट से एलर्जी है, आपकी हेल्थ कंडीशंस क्या क्या हैं, ये सारी बातें बताएं और काउंसलर से एक बार पूछें कि आप हमें असिस्ट कीजिए कि हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। डिसाइड तो आपने कर ही लिया, फिर पूछने में क्या जाता है। इससे क्या होगा कि आपके हर फैक्टर को इवेलुएट करेंगे। जो काउंसलर्स हैं वो 5 साल 6 साल से यही काम कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, कितने बच्चों को उन्होंने काउंसलिंग किया होगा, ठीक है। उन्हें एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो वो आपको आपके हर चीज़ को देखते हुए एक कॉलेज की लिस्ट दे देंगे कि आपको यहाँ 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 जाना चाहिए। क्या पता वो वही कॉलेज दे दे जो आपने चूज किया हो, ठीक है। और क्या पता वो कोई अलग कॉलेज दे दे जो उन्हें आपके लिए सूटेबल लगता है। वो रीज़न भी आपको बताएंगे कि आखिर उन्होंने आपको ये क्यों रिकमेंड किया, यही कॉलेज क्यों बोला है। उसके बाद डिसीजन तो आप ही को लेना है ना कि आपको कहाँ जाना है। आपने जो डिसाइड किया आप वहाँ जाइए, या आप काउंसलर की बातों को और समझिए, उस पर रिसर्च कीजिए, फिर वहाँ जाइए। डिसीजन तो आप ही का होना है, पूछने में क्या जाता है, ठीक है। अब ये स्टेप 1 मान लीजिए कि हमने ये सब कुछ करके कंप्लीट कर लिया, जो था यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो गया। अब आप काउंसलर से उसका पैकेज लीजिएगा, वो बताएगा क्या फ़ी पैकेज है, क्या कॉलेज का फ़ी है, क्या हॉस्टल का फ़ी है, क्या डॉक्यूमेंटेशन का खर्च है, क्या एडमिशन चार्जेज है, क्या वीज़ा का खर्च है, सारा कुछ आप ले लीजिए। आपको बता देगा काउंसलर, फिर ये बता देगा हमारा क्या चार्ज है। और फिर आप काउंसलर से समझ लीजिएगा कि किस तरह से कब कब कौन कौन सी पेमेंट करनी है, ये समझ लिया आपने। उसके बाद आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो गया, आपने पैकेज समझ लिया, सेकंड स्टेप था मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैकेज समझ लिया। अब तीसरी है कि अप्लाई कैसे करें। देखिए आपकी 10th 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है, फ्रंट एंड बैक, ठीक है। नहीं है पासपोर्ट, अगर अप्लाई है तो आधार कार्ड, और नीट का स्कोर कार्ड आ चुका है तो नीट का स्कोर कार्ड, और नहीं आया है तो आप बाद में सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि अब्रॉड के कॉलेज को आपके नीट से कोई मतलब नहीं है। वो तो इंडिया का एक रूल है कि आपको पास होना है, हम चेक करते हैं कि आप पास है कि नहीं पास है। हम इसलिए चेक करते हैं कल को आप ये ना बोलें कि आपको हमने बताया नहीं था कि नीट पास होना मैंडेटरी है, इसलिए हम चेक करते हैं कि आप नीट पास है कि नहीं है, ठीक है। बहुत से केसेस में बच्चों को इंडिया वापस आना ही नहीं होता, उन्हें बाहर सेटल होना है, तो हम उनसे लिखवा के लेते हैं स्टाम्प पेपर पर 100 रुपये की कि हमें पता है, ड्रीम एमबीबीएस ने हमें बताया था कि नीट पास होना मैंडेटरी है, हम क्वालिफाई नहीं है, हम इंडिया में लाइसेंस एग्जाम नहीं दे सकते हैं, फिर भी अपने मर्जी से जाना चाहते हैं क्योंकि हमें बाहर सेटल होना है। हम लिख के लेते हैं। हम क्यों आखिर कल को आप बोल दो कि नहीं हमने नहीं बताया था, 6 साल बाद कौन जाने क्या होगा, तो क्यों हम लिख के लेते हैं। हम सारे रूल्स बताते हैं, सब कुछ लिख के लेते हैं। आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी सेंड कीजिएगा, जो भी आपकी काउंसलर होंगी आपको एक ईमेल देंगी, 10th 12th मार्कशीट, पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक और फोटो का। और साथ में आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी में, जो काउंसलर होगी आपको उस यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म भेजेगी। उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के और नीचे साइन करके आप उसकी भी स्कैन कॉपी हमें भेजोगे, ठीक है। साथ में आपको एक रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉर्म भी जाएगा, जिसमें सारी बातें लिखी होंगी कि मैं एडमिशन अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, जो पेमेंट करूँगा मैं मर्जी से करूँगा, पेमेंट रिफंडेबल नहीं होगा। क्यों लिखा होगा ये सब बात। अब आपने मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट हमें दिया, हमने आपका अप्लाई करके एडमिशन लेटर निकाला,
आपको लेटर दिया, आप एन टाइम पे, मैंने हमने का वीज़ा लगा दिया, आप मेन टाइम पे बैकआउट कर गए कि हमें अब बाहर नहीं जाना है। हमने तो सारा काम किया, हमारा तो टाइम भी लगा, हमारा एफर्ट भी लगा, हमारा तो पैसे भी खर्च हुए होंगे, ठीक है। इसलिए हम पहले बता देते हैं, अनटिल एंड अनलेस कुछ स्पेशल केसेस में हम पहले ही पेरेंट को बोल देते हैं कि अगर आप बैकआउट करते हैं तो आपका जो पैसा वो रिफंडेबल होगा, वो हम लिख के देते हैं। अगर हम लिख के दिए हैं तो होगा, वरना नॉन रिफंडेबल। क्योंकि वीज़ा का चार्ज दिया आपने तो वीज़ा तो लग गया ना आपके पासपोर्ट पे, स्टिकर तो लग गया ना वीज़ा का, वो कैसे वापस हो सकता है? वो चार्ज तो एम्बेसी को पे हो गया होगा, तो हम अपने जेब से कैसे पे कर सकते हैं? तो ये बात आपको सब पता होना चाहिए। आप सोच समझ के ही अप्लाई कीजिए, कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो, ताकि कल को कोई भी कन्फ्यूजन ना आए, कल को आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होगा तो हमारा रिश्ता हमेशा अच्छे से बना रहेगा, कन्फ्यूजन से ही रिश्ता खराब होता है, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे, स्कैन कॉपी, और जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है आप वो भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कॉलेज में आपका एडमिशन अप्लाई कर देंगे। 7 दिन के अंदर विदिन ए वीक आपका एडमिशन लेटर कॉलेज से आ जाएगा। एक्सेप्टेंस लेटर जो होता है वो हम आपको भेज देंगे कि लीजिए आपका एक्सेप्टेंस हो गया यूनिवर्सिटी में। फिर आप हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कुरियर के द्वारा या खुद ऑफिस आके दे जाइएगा, विजिट भी हो जाएगा, मिलना भी हो जाएगा, कुरियर भी कर सकते हैं, अगर दूर रहते हैं तो भेज दीजिएगा। उसके बाद काउंसलर आपको बताएगा जो भी होगा कि अब आपका वीज़ा लगना है, ये डॉक्यूमेंटेशन है तो इसका ये अमाउंट लगने वाला है, हर कॉलेज का अलग अलग है, वो अमाउंट आप फिर भेजिएगा, ट्रांसफ़र कीजिएगा, और आपका हम तब तक सारा काम कराएंगे, जो वीज़ा लगेगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, सब कुछ होगा। फिर आपके जाने की डेट फिक्स हो जाएगी। जब जाने का डेट आपका फिक्स हो जाएगा तो आप आओगे दिल्ली। यहाँ पे हम करते हैं एक होटल बुक करके गेट टुगेदर, जहाँ सब पेरेंट्स इकट्ठा होते हैं, सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं कि और कौन कौन जा रहा है, आप भी जा रहे हो, एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं ताकि एक यूनियन बन सके। वहाँ पे हम आपको आपका पासपोर्ट हैंड ओवर करते हैं, आपकी टिकट देते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैंड ओवर करते हैं, सब कुछ। अब कल फ्लाइट है तो आज तो हैंड ओवर करना पड़ेगा, और वहाँ पे आप हमें पे करते हैं सर्विस चार्ज, जो हमारा मेहनताना होता है सारे काम कराने का, जो कि आपसे ऑलरेडी काउंसलर ने डिसाइड कर लिया होता है, कुछ भी हिडन नहीं, कुछ छुपा हुआ नहीं, आपको पहले दिन ही सब कुछ बता दिया गया होता है। और जाहिर सी बात में हम भी काम कर रहे हैं तो पैसे लेने के लिए ही कर रहे होंगे, प्रॉफिट के लिए ही कर रहे होंगे। पैसा हम लास्ट में लेते हैं, जब कल फ्लाइट है तो डॉक्यूमेंट आपका जब रेडी करके देते हैं तब। जो भी पैसा यूनिवर्सिटी का है, फ़ी, हॉस्टल, मेस, वहाँ का जो डॉक्यूमेंटेशन, वो सब आपको अपने साथ लेके जाना है। वो ना हमें देना है, ना हमारे काउंसलर को देना है, ना हमारी कंपनी को देना है। हमारा जो तो हक था वो था सर्विस चार्ज, जो हमने आपसे लिया मेहनताना, आपने हमें पैसा दिया सारे काम कराने का, उसके अलावा हमारा किसी पे हक नहीं है, ठीक है। फिर आप बच्चे के वहाँ कॉलेज जाते हैं, साथ में मैं खुद जाता हूँ, वहाँ पे जाके कॉलेज में उनका फ़ीस जमा करवाता हूँ, उनका सारा डॉक्यूमेंटेशन कराता हूँ, हॉस्टल अलॉट करवाता हूँ, सब कुछ करा के 7-8 दिन रुक के उनको सेटल इन करा के फिर मैं वापस आ जाता हूँ, और आपके बच्चे का डॉक्टर बनने का सफ़र शुरू हो जाता है। चाहे वो समरकंद हो, चाहे वो बस्किर हो, चाहे क्रॉसनोक से कोई भी कॉलेज हो, सेम पैटर्न रहता है हर कॉलेज का, और हम हर जगह जाते हैं। हो सकता है मैं कहीं नहीं जाता हूँ, अगर मैं नहीं जाता हूँ मैं किसी न किसी को अपने ऑफिस से जरूर भेजता हूँ साथ में। अब मान लीजिए कि एक साथ समरकंद का बैच जा रहा है, रसिया का ही बैच जा रहा है, तो मैं एक ही जगह जा सकता हूँ, दूसरी जगह मैं जरूर किसी को भेजता हूँ। बच्चों को मैं कभी अकेले नहीं भेजता हूँ, साथ में हमारे ऑफिस का एक टीम मेंबर जाता है, साथ में जाता है, वहाँ रुकता है, उनको सेटल इन कराता है, सब जब वो पूरा सेटल इन हो जाते हैं फिर वहाँ से वापस इंडिया आ जाता है। कोई भी दिक्कत होता है 6 साल हम आपके टच में रहते हैं, 6 साल आप कहीं भी कॉल करोगे, ये दिक्कत आई है, हम कॉल आंसर करते हैं, हम उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, हम तुरंत उसको जितना फास्ट हो सके रिजॉल्व करने का एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आप ड्रीम यूज को चूज करो तो आप ये श्योर होकर जाओ कि हमारा रिश्ता 1 महीने का, 1 साल का नहीं, 6 साल का होगा। 6 साल में आप कभी भी याद करोगे, कॉल करोगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे आपका, हम गाइड करेंगे आपको। ये रहा पूरा एडमिशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट, एकदम क्लियर, कोई भी डाउट नहीं, कहीं भी कुछ भी छुपा हुआ नहीं, सब कुछ पहले दिन बताया जाएगा, सेम बात लास्ट दिन बताई जाएगी। इसलिए मैं आज ऑनलाइन बोल रहा हूँ ये बात, ताकि कोई प्रोसेस छूट ना जाए और आपको पहले से पता हो कि ऐसे ऐसे होता है। कोई भी डाउट रह गया हो अभी और कुछ जानना हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, किसी कॉलेज के बारे में जानना हो, आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व, वी विल ट्राई टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।